हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट एक्शन लेके आई हूँ। लव मैसेज और टाइमिंग होगा, एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो ये रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता है अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। ये टाइमलेस रीडिंग होगी। और अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कीजिए और याद करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ठीक है, तो पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। तो माँ हमें बताइए, जितने भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, मेजर लेवल की क्या है ट्रू फीलिंग, ट्रू फीलिंग क्या है। क्या है ट्रू फीलिंग। हर्मिट, द मून, जस्टिस, द वर्ड और द सन, और यहाँ पे है डेथ। तो देखते हैं क्लैरिफिकेशन होती है इनकी, कैसे क्या आते हैं क्लैरिफिकेशन में। तो पहले हर्मिट को क्लैरिफाई करेंगे, क्यों आया है हर्मिट। तो हमें बताइए माँ, क्यों आया है हर्मिट। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हर्मिट। चलिए, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, जजमेंट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इस टाइम पे हर्मिट मोड में है। आपके साथ कम बातचीत हो रही है, किसी से भी बातचीत नहीं करे इस वक्त, मतलब अपनी फैमिली को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे इस टाइम पे। आपके पार्टनर बहुत अकेला शांत बैठ के अपने लिए टाइम निकाल रहे। इस हर्मिट मोड में वो इस रिश्ते के बारे में सोच रहे, इस रिश्ते को आगे कैसे लेके जाना है। अगर आप दोनों की इस टाइम पे कोई भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को सामने रख के उस रिश्ते में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, या कोई भी एक्सवाइजेड जो प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हो आप, उसके बारे में सोच रहे कि कैसी ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं फेस, कैसे इससे रिलीज हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए जो है हर्मिट मोड में बैठ के उनके अंदर एक आपको इस रिश्ते में जजमेंट देना है। जो भी पुराना, जो भी आप दोनों के रिश्ते में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से अभी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उसे ख़त्म करके न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे जजमेंट इस रिश्ते में होने वाला, और ये रिश्ते में जजमेंट डिवाइन की तरफ से भी इंटरवेंशन दिखाई दे रही है। डिवाइन ही करेगा, जो होगा डिवाइन करेगा। आपने जो करना था आपने किया, अब डिवाइन ही आपको फोर्स कर रहा है, आपके पार्टनर को फोर्स कर रहा है कि इस रिश्ते में क्या करना है। यहाँ अब आपके पार्टनर को अंदर से जो एक आपके लिए एक फीलिंग्स, एक रोमांस, एक जो एक अलग से एनर्जी जो आपकी आपको देख के, आपको सोच के जो वो फील करते, वो उनके अंदर बढ़ाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का सोल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की वाइब्रेशन है। आप दोनों ही इक्वल प्यार करते हैं एक दूसरे को। सिचुएशन इस टाइम पे जो मर्जी हो, पर आप दोनों ही एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक करते हो, दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं। सिचुएशन के हिसाब से कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा फील होता है आपको कि मैं ही प्यार करती, वो नहीं करता, पर वो सेम ही एनर्जी है आप दोनों की। आपके पार्टनर जो आपको 9 ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं कि एक ब्यूटीफुल लेडी जिसके जो अबंडेंट है, वो स्टेबल है,
ब्यूटी से कॉन्फिडेंट है उसके पास, उसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है। जो भी एक पार्टनर में किसी को चाहिए वो सारी क्वालिटीज़ आप में दिखाई देती है। वो इस रिश्ते में जस्टिस देंगे। कोर्ट मैरिज भी करने की यहाँ पे वाइब्रेशन है कि अगर कोर्ट मैरिज भी अगर आपके साथ करना चाहे तो आपके पार्टनर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बंदिश नहीं है, कोई वो अपने आप को उन्होंने बांधा नहीं है कि मैं ये नहीं करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे नहीं। जो भी सिचुएशन, जैसी भी सिचुएशन बनेगी वो उस तरह से उसको डील करने के लिए तैयार है। मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम किया हुआ होता है या फिर कोर्ट के थ्रू जो एनर्जी होती है, यहाँ पे वो एनर्जी भी आ रही है कि आपको अगर कोर्ट मैरिज करने के लिए भी अगर यहाँ पे उनको लगा कि ऐसा कोर्ट मैरिज से भी हमारा काम बन सकता है, तो यहाँ पे कोर्ट मैरिज की भी एनर्जी है, ठीक है। और आपकी शादी वो जस्टिस देना चाहते हैं इस रिश्ते में आपको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दी मून। मून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है मून। मून को क्लैरिफाई कीजिए। मून को क्लैरिफाई किया है मैजिशियन ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने काफ़ी चीज़ें हाइड की है। क्या हाइड किया है? आपको मैनिफेस्ट करते हैं आपके पार्टनर, आपको उनको लगता है कि ये इंसान मेरे लिए एक जो एक विश पूरी करना कोई चीज़ मिल जाती है और उसके लिए यूनिवर्स के पीछे हाथ धो के पड़ना कि मुझे ये चाहिए तो ये चाहिए चाहिए। तो आपके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, यहाँ तक कि जादू टोने टोटके वगैरह भी करना पड़े तो वो आपके लिए वो भी करने के लिए तैयार है। आपके लिए, आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ये एक तरह की नेगेटिव एनर्जी भी बोल सकते हैं और किसी तरह से वो कंफ्यूज भी है कि कैसे। कई बार उनको लगता है जैसे कि मैं सीधे मुंह अगर आपको सीधा डायरेक्ट बोलूं तो शायद आप मुझे इनकार भी कर सकते हो। बट अगर मैं इस एनर्जी के थ्रू आपसे बुलवाऊं तो ये मेरा काम बिना एफर्ट लगाए हो सकता है कि मैं कोई एनर्जी सेंड करूंगा किसी के थ्रू तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्टली मेरे पास खुद ही आ जाओगे। तो यहाँ पे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। अब ये एनर्जी किसके लिए है, ये जिसके लिए होगी उसके कान तक पहुँच जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है द डेविल ने। तो इस रिश्ते में जितनी भी नेगेटिविटी आपके पार्टनर की तरफ से हुई है या किसी तरह की बैड एडिक्शन की वजह से इस रिश्ते में कोई सेपरेशन आया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है या फिर ब्रेकअप सिचुएशन जो भी आई है, या फिर आपके इस रिश्ते में किसी तरह की कोई नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड की जा रही है आप दोनों को अलग करने के लिए, तो यहाँ पे डिवाइन अब जस्टिस करेगा। अगर जिसने आपके साथ जैसा किया है उसको वैसा रिवर्ट जरूर मिलेगा। यहाँ पे जो आपको कहा जा रहा है, अगर इस टाइम पे आप सिचुएशन फेस कर रहे हो तो इसके ऊपर अवेयर हो जाइए। यहाँ पे किसी तरह के आपके ऊपर हावी हो रही है कोई नेगेटिव एनर्जी, तो आपको इस नेगेटिव एनर्जी से ज़रूर पहले छूटना होगा, फिर आपके साथ जस्टिस होगा, जो आप चाहते हो वो होगा। बट यहाँ पे डिवाइन भी आपके साथ जस्टिस करेगा, पर इस चीज़ के लिए, इस बंदिश से, इस नेगेटिव चीज़ से आपको छूटने के लिए एफर्ट तो आपको खुद लगाने होंगे। इस जंजीरों से जो बंधे हुए आप, इस जंजीर को छोड़ के, तोड़ के, काट के, जैसे भी आपको लगता है वैसे निकलना होगा। या फिर किसी तरह की बैड एडिक्शन है आप दोनों के रिश्ते में, बैड सिचुएशन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे बैड एनर्जी की ही वाइब्रेशन दोबारा आ चुकी है। चलिए अब देखते हैं दी वर्ड कार्ड क्यों आया है। दी वर्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ड। तो दी वर्ड को क्लैरिफाई किया है दी फूल ने। तो यहाँ पे अगर आप लोगों का ऑनलाइन प्यार जागा है,
प्यार हुआ है, मतलब ऑनलाइन प्यार हुआ है, तो यहाँ पे उनके लिए भी है। और अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तब भी उनके लिए भी है ये एनर्जी, कि आपके पार्टनर जो है अगर पहले आपके लिए एफर्ट नहीं लगा रहे थे, आपके लिए इस रिश्ते के लिए रिस्क नहीं ले रहे थे, तो यहाँ पे वाइब्रेशन है कि अब आपके पार्टनर जो है किसी की नहीं सुनेंगे। आपके लिए एफर्ट लगाने के लिए, आपके लिए रिस्क लेने के लिए वो तैयार है। कोई भी हो, कोई भी चिल्लाए बोले, उनको कोई फर्क नहीं। अपनी धुन में, अपनी खुशी के लिए जो वो आपके पार्टनर चाहते हैं ना, उसको करने के लिए वो बस उठेंगे और अपनी खुशी को देखेंगे, कहाँ मुझे खुशी मिले वहाँ की तरफ ये चल पड़ेंगे। कुछ इसमें ये भी है कि बिना सोचे समझे अगर कहीं स्टेप रखते हो तो रिस्क भी हो सकता है, तो रिस्क लेने के लिए तैयार है। मुझे पता है कि ये चीज़ें करने से मुझे ये नुकसान भी हो सकता है, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, पर ये बोले कोई बात नहीं, मैं फेस कर लूँगा। इस जो पुराना जो हमारा पैटर्न है, या कोई किसी तरह की आपकी लाइफ में किसी तरह की नेगेटिविटी है, किसी तरह का पुरानी प्रॉब्लम चल रही है, बार बार रिपीटेशन हो रही है, तो वहाँ पे रिपीटेशन को ख़त्म करके भी आप लोग के पार्टनर बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कि बार बार अगर वो एक ही साइकिल को बार बार रिपीट कर रहे थे, तो यहाँ से उस साइकिल को भी रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ से उस सिचुएशन को कट करके आपके पार्टनर बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं द डेविल, नहीं सॉरी, डेविल तो वहाँ गया। द सन कार्ड, सन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द सन, सन को क्लैरिफाई कीजिए। सन को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे पहले जब आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में स्टेबिलिटी के बारे में, अगर आप लोग कमिटमेंट को सोच के अगर इस रीडिंग को देख रहे हो, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है पहले सिर्फ बातें बातें करते थे। उन्हें लगता था हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बातों से नहीं होता, सोच से नहीं होता, जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे तब तक नहीं होता। यहाँ पे पहले आपके पार्टनर का सिर्फ और सिर्फ एक ये होता था, हो जाएगा, कमिटमेंट देनी है दे दूंगा, जब होगा टाइम तो दे दूंगा, कर लेंगे, बहुत इजी है, ऐसे है वैसे। वो बहुत लाइट लेते थे इन बातों को। बट अब उन्हें लगता है कि कुछ तो है इस रिश्ते में ऐसा जिससे मैं स्टक हो चुका हूँ। इस रिश्ते में मुझे आपके बगैर कुछ दिखता ही नहीं है। इस रिश्ते में से बाहर जाना तो पॉसिबल ही नहीं है, पर आपके अलावा किसी और का होना वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है आपके साथ, आपके पार्टनर जो है हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, सक्सेस और ग्रोथ को, और आपके लिए एक्शन लेने के लिए जो भी इनमें काबिलियत है या एफर्ट लगाना चाहते हैं वो लगाएंगे ज़रूर, क्योंकि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, फैमिली देखते हैं आपके साथ शादी करना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे शादी की वाइब्रेशन, रीयूनियन की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग सी है। ठीक है, अब देख लेते हैं डेथ कार्ड क्यों आया है। डेथ कार्ड, डेथ को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है डेथ। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है डेथ। डेथ को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ, नहीं सॉरी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ थ्रोट्स ने। तो यहाँ पे डेथ जो है कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करेंगे। जो भी बैड सिचुएशन है, नेगेटिव एनर्जी है, बैड कर्मा है, बैड सिचुएशन है, उसका एंड होगा, और ये डिवाइन की तरफ से एंड होगा। क्लैरिटी मिलेगी अब आपको। एंडिंग, कोई जो भी एंडिंग है वो पेनफुल होती है। कोई भी एंडिंग, कोई भी जो भी सिचुएशन, कोई भी आपका न्यू स्टार्ट होने से पहले जो एंडिंग होती है वो पेनफुल होती है। बट यहाँ पे जो भी एंडिंग होगी वो नेगेटिव एनर्जी की एंडिंग होगी। तो यहाँ पे जो भी नेगेटिव लोग, नेगेटिव आपके, या फिर जो आपके ऊपर नज़र लगा के बैठे हैं नेगेटिव चीज़ें, इसका एंड होगा। ठीक है, ये देखा बिल्ली, ये नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जी आप पे जो हावी हो रही थी,
उसका एंड होगा, क्लैरिटी होगी आपकी लाइफ में, क्लैरिटी मिलेगी, डिवाइन की तरफ से क्लैरिटी मिलेगी आपको, न्यू बिगनिंग के लिए क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। थॉट में क्लैरिटी मिलेगी, जो जिस तरह से जो सिचुएशन एंड होगी वो आपको न्यू क्लैरिटी के लिए आगे बढ़ेगी, आगे ज़िंदगी को न्यू तरीके से कैसे जीना है। पुराना पैटर्न सब कुछ ख़त्म होगा, सब पुरानी बैड सिचुएशन, बैड कर्मा, बैड जो भी प्रॉब्लम चल रही थी काफ़ी टाइम से, वो सारी एंड होगी और न्यू स्टार्ट होगा आप लोगों की थॉट में, आपकी लाइफ में, आपकी क्लैरिटी आपके प्रॉपर आने वाली है लाइफ में, ठीक है। तो ये एंडिंग आपके लिए अच्छी एंडिंग है। तो अब हम करेंगे एक्शन को, देखेंगे कि क्या एक्शन लेना चाहते हैं आपके पार्टनर। क्या एक्शन लेना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स के पार्टनर। क्या एक्शन लेना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, 4 of wands and 8 of swords। एंड है ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे जो सिचुएशन है आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर की जो सिचुएशन दिखाई दे रही है यहाँ पे, स्टक सिचुएशन, फैमिली में किसी तरह से बंदिश, या फिर कह सकते हैं ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ से आपके पार्टनर को लगता है मैं फंस चुका हूँ। ये फैमिली हो सकती है, ठीक है, और या फिर किसी तरह की फाइनेंशियली कोई दिक्कत चल रही है, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, कोई ऐसी बैड सिचुएशन है जहाँ पे आपके पार्टनर फंसा हुआ फील कर रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं पर निकल नहीं पा रहे, उनको वो सोच रहे कि मैं फंस चुका, मैं निकल नहीं पाऊंगा, पर निकल जाएंगे। सिचुएशन अभी थोड़ी सी उनके लिए थोड़ी सी पेनफुल हो सकती है, या फिर किसी तरह से फंसा हुआ फील जरूर कर रहे हैं, पर यहाँ से निकल जरूर जाएंगे, कट कर देंगे सिचुएशन को, क्योंकि क्लैरिटी भी आएगी और कट भी करेंगे सिचुएशन को, क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही है सिचुएशन, पर अब इसका एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपनी लाइफ का डिसीजन अपने हाथ में लेने वाले, अपनी पावर में आएंगे, क्या चाहते हैं, क्योंकि कट करना भी उनके हाथ में नहीं था, ये डिवाइन की तरफ से उन्हें गाइडेंस दी जा रही है कि जो सिचुएशन आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, नहीं आप चाहते हो, तो उसे कट करके आगे बढ़िए। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर को डिवाइन की तरफ से गाइडेंस दी जा रही है, तो यहाँ पे गाइडेंस के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं और अपनी पावर में आ रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ का जो डिसीजन है वो लेना चाहते। आपको कमिटमेंट देने के लिए पहले अगर भागते थे, या फिर उन्हें लगता था कि ये बंदिश है, या फिर यहाँ से मैं यहाँ पे फंस जाऊंगा, तो यहाँ पे अब उन्हें क्लैरिटी जो मिली है उसमें कमिटमेंट के लिए वो सोच रहे हैं, तो कमिटमेंट आपको ही देना चाहते हैं। और किससे कमिटमेंट के साथ वो क्या चाहते हैं, शादी। तो आगे फ्यूचर का जो उन्होंने डिसाइड किया है तो वो आपके लिए ही किया है। तो अभी जो सिचुएशन है टेम्परेरी है, पर परमानेंट क्या है, आपके साथ रीयूनियन, शादी, कमिटमेंट, ये आपके लिए परमानेंट है। और ये कब होगा, जब वो अपनी पावर में खुद आएंगे और इस सिचुएशन को एंड करेंगे, कट करेंगे, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम है, जब तक हम प्रॉब्लम को कट नहीं करना चाहेंगे, हम एफर्ट नहीं लगाएंगे, तब तक वो चीज़ कट नहीं होगी। कोई आके हमारी हेल्प नहीं करेगा, हमें खुद अपनी हेल्प करनी है, ठीक है। तो देख लेते हैं टाइमिंग जो आपके लिए आने वाली है आगे, जो विद इन 3 months, और ऑटम सीजन जस्टिस होगा जिसमें, तो यहाँ है 23 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर के बीच में। द टावर, सडन चेंज,
सडन जो चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज आएगा, ये किसी तरह का भी चेंज हो सकता है आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में, जहाँ पे इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है या फिर किसी तरह से फंसे हुए हैं। वो कोई अगर आप शादी में अगर अटक गए हैं, किसी ऐसी बैड कर्मा फेस कर रहे हो किसी शादी में, तो वहाँ पे टावर मूवमेंट आ सकता है। वहाँ डिवोर्स का बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका बिजनेस ख़त्म हो चुका तो यहाँ पे टावर मूवमेंट वो भी आएगा कि वो कुछ बैड सिचुएशन ख़त्म होगी तो न्यू स्टार्ट होगा। लाइफ के किसी भी एरिया में जहाँ पे भी अभी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वहाँ का एंड होगा और न्यू स्टार्ट जरूर होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है टेम्परेंस, जहाँ पे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो है 23 नवंबर से लेके 20 दिसंबर, रेन सीजन। उसके बाद है हर्मिट कार्ड, जिसमें आपके पार्टनर जो है अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लेने वाले हैं, अपने लिए एक लाइट का काम करने वाले हैं, फ्यूचर प्लान करने वाले हैं। तो ये है विंटर सीजन 21 अगस्त से लेके 22 सितंबर के बीच में, और विद इन 6 मंथ। और एक ये भी है फरवरी, ठीक है, एक फरवरी मंथ आ गया है और विद इन 6 मंथ आ गया है। अब देखेंगे आपके पार्टनर के लव मैसेज। चलो ऐसे निकालती हूँ, यहीं भी खेलूंगी मैं। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि तुम्हारी हर अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है। डेस्टिनी हमें जरूर मिलाएगी। आई मिस यू। तुमने जिंदगी का नाम तो सुना ही होगा, मैंने पुकारा है तुम्हें अक्सर उस नाम से। होश में भी आना नहीं चाहूँगा मैं, एक बार मुझे अपनी मोहब्बत का नशा करा दे। काश तुम मेरी होती, प्यार क्या होता है हमें कहाँ पता था, बस एक दिन तुम दिखे और हमें हो गया। उसके बाद है सच्चे प्यार की यही पहचान होती है, लड़ते हैं झगड़ते हैं और फिर एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। कि तो चलिए अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से मैसेज, एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस। एंजल्स कोई गाइडेंस देनी है हमारे व्यूअर्स को। यस, तो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो आपकी लाइफ में कुछ हफ्तों में कुछ चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, लाइट आती दिखाई दे रही है, प्रॉब्लम के सोल्यूशन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद यू आर रेडी, तो आपको रेडी रहना है ये एक्सेप्ट करने के लिए, ये अबंडेंस को एक्सेप्ट करने के लिए, हैप्पीनेस को एक्सेप्ट करने के लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है। उसके बाद है रिकवरी, तो जो भी अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वहाँ पे रिकवरी हो जाएगी और जो भी आएगा आपकी लाइफ में सब कुछ शांति से सॉल्व होगा। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई किसी तरह के मन मुटाव नहीं होंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ पीसफुली आपकी लाइफ से रिलीज होने वाली है चीज़ें जो आपके लिए, आपके इस रिश्ते के लिए या आपकी लाइफ के लिए ठीक नहीं थी, वहाँ से रिलीज़ हो जाएगी जो रिलीज़ होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ है और अबंडेंस है, तो आपकी या आपके लव वंस की किसी की भी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो यहाँ पे इम्प्रूव हेल्थ का मैसेज आया और अबंडेंस आपकी लाइफ में, लाइफ के हर एरिया से अबंडेंस आने वाली है, ग्रोथ की, सक्सेस की, नेम फेम की, मनी की, हैप्पीनेस की, ठीक है, लव की, जिस चीज़ की आप डिमांड करते हो यूनिवर्स आपको वो वहाँ पे अबंडेंस लेके आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए जो भी दुश्मन, छुपे हुए दुश्मन है, उनसे प्रोटेक्शन दी जा रही है,
ठीक है। उसके बाद है नेचर द्वारा दिया हुआ जो भी एक्सीडेंट होते हैं या बादल फटना, बिजली कड़कना, बिजली गिरना, एक्सीडेंट होना, भूकंप आना, जो भी नेचर की तरफ से कोई प्रॉब्लम्स आती है वहाँ से आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। लॉन्ग लाइफ के लिए आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। उसके बाद है आपकी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ जरूर आएगी। आपकी जो भी प्रेयर है वो डिवाइन ने सुन ली है, ठीक है। और अब आप अपने काम पे फोकस कीजिए। आपकी लाइफ में जो आपने प्रे की है वो डिवाइन के थ्रू सुनी गई है और उस पर काम होना शुरू हो गया। तो आपने जो भी अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस, मनी, पैसा जो भी आपने मांगा है वो ज़रूर पूरा होगा, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।